फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी हुई रचना रसप्रिया पर कल एक सॉन्ग लॉन्च हुआ है बिहार में। कह सकते हैं कि गीत जो मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। तो बिहार संग्रहालय में हो रहा था। अमरेंद्र शर्मा उसके पूरे कर्ता धर्ता हैं। एक्टिंग, डायरेक्टिंग, प्रोड्यूसिंग सब यही कर रहे थे। और साथ ही जो हमारे दाहिनी तरफ बैठे हुए अमरेंद्र शर्मा जी हैं, बॉलीवुड में कई फिल्मों में यह अपने अभिनय के जरिए प्रदर्शन कर चुके हैं। और एक हमारे बाएं तरफ है जाने माने देश के कार्टूनिस्ट और बिहार के कह सकते हैं कि कार्टूनिस्ट का सर्वसर्वा और देश के भी जाने माने कार्टूनिस्ट पवन टौन जी अभी हमारे साथ हैं। मगर अभी हमारी विशेष बातचीत अभी अमरेंद्र शर्मा जी से अभी हम करेंगे। जो ये फणीश्वर नाथ रेणु का रसप्रिया जो संगीत इन्होंने बनाया है, काफी कम समय में, लगभग 10 मिनट से भी कम समय में इन्होंने क्या कुछ बताने का प्रयास किया है, उस पर हम अभी बात करेंगे। क्या कुछ कहिएगा? पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच जी। रसप्रिया कल बिहार म्यूजियम में उसका प्रीमियर हुआ, जिसमें पंकज त्रिपाठी जी आए हुए थे। जी। उन्होंने इसको सपोर्ट किया। जी। सबको रसप्रिया बहुत पसंद आ रही है। सब लोग इसके बारे में लिख रहे हैं जी। कि एक म्यूजिक वीडियो फॉर्मेट में है, जैसे एल्बम बनता है, जी। लेकिन इसमें एक कहानी है और ये लिटरेचर पे है। जी। रेणु जी की कहानी रसप्रिया के ऊपर है और ये प्रेम कहानी है। इसका नाम ही रखा हूँ रसप्रिया, एगो प्रेम कहानी। कैसे ख्याल आया ये बनाने का? ये रेणु जी को पढ़ते पढ़ते आया, उनकी किताबों को पढ़ा, उनकी कहानियों को और उपन्यास को पढ़ते पढ़ते ये कहानी मुझे मेरे दिल के बहुत करीब थी। उसके बाद इसको एक प्रेम वाले प्रसंग को मैंने म्यूजिक वीडियो के थ्रू एक नए फॉर्मेट में इसको बनाने का प्रयास किया। और इस प्रयास में मैं जिस तरह से लोगों का प्रतिक्रिया देख रहा हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लोगों को पसंद आ रहा है। लोग मेरे बारे में अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि उस समय, जिस समय बिहार में जिस तरह के म्यूजिक वीडियोस बन रहे हैं, उस दौर में आके मैं इस तरह के एक लिटरेचर की कहानी के ऊपर, साहित्यिक चीजों पे एक संगीतमय फिल्म बनाता हूँ, लघु फिल्म। तो मैं चाहता हूँ कि कितना समय लगा, क्या खर्च लगा, इन सभी चीजों पर भी लोग पूछताछ करते हैं, हम भी एक पूछ रहे हैं। पैसे लगे कुछ 3.5 लाख के आसपास मैंने लगाया उसमें। और लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स है, तो मजा आ रहा है। साल भर, 6 महीना कुछ क्या? नहीं, लग गए थे। एक साल तो मुझे सोचने में ही लग गया था कि इसको कैसे करना है, प्लानिंग करने में तो लगता है प्रोसेस। शूटिंग में 2 दिन लगे थे, क्योंकि प्लानिंग मेरा पहले से इतना बढ़िया था कि मैं 2 दिन में इसको शूट कर लिया था। अपने गांव यही बिहार के चंपारण में ही, चंपारण के रहने वाले भी हैं जी, तो गांव आता हूँ तो मैं वहीं पे शूट कर लेता हूँ। तो ये बात कर रहे थे हम अमरिंदर शर्मा जी से, जो ये बता रहे थे हमें रसप्रिया जो गीत इन्होंने बनाया है, वह बिहार संग्रहालय में कल लॉन्च हुआ है। पंकज त्रिपाठी आए थे और भी बिहार के कई गणमान्य लोग भी आए थे। पवन टौन भी थे, कार्टूनिस्ट चर्चित। और इनसे भी हम जरा पूछेंगे कि इस प्रकार की जो चीजें कह सकते हैं कि इस भौतिकवाद या कॉमर्शियल युग में जो यहाँ तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है, आज बहुत ये प्रयास कम हो रहा है, तो आज इसकी सराहना बनती है। और कमियां अच्छाइयां, और आप क्या कुछ जरा इस पर टिप्पणी करिएगा, थोड़ा हमें जरा विशेष बता दीजिए। सबसे पहले तो बधाई भाई आपको। एक कारण से हम आपके पीछे लगे। कारण सिर्फ इतना था कि जो गाने गीत चल रहे हैं बिहार में, फूहड़पन और अश्लीलता, सीधे पहुंचिए। यदि कह सकते हैं तो शायद वही बात होगी। कोई ऐसा आदमी नहीं आया कि जिसके पीछे हम लगे रहे। और कल का शो आपका कितना हिट हुआ, आप इस पे बात कीजिए। सब लोग क्या हंगामा रहा कल का, क्यों हंगामा था? क्या आने वाले बिहार को स्टार को हम देख पा रहे हैं? हाँ, देख पाएंगे पूरी तरीके से, क्योंकि हम इनके दीवाने हुए इनके गाने से। वो गाना जब रसप्रिया तो अभी कल देखे। अच्छा, थोड़ा इस गाने में हम ये भी देख रहे थे कि थोड़ा थोड़ा कहानी भी चल रहा था और गाना भी हो रहा था। मतलब कि ये एक एहसास कर रहा है कि लगता है कि एक फिल्म की धुन में वो रमा देने वाला चीज था। मतलब मेरा प्लान ही था ये, मैंने सोचा ही था कि जिस तरह के म्यूजिक वीडियो यहाँ बनते हैं और जिस तरह के फैन फॉलोइंग है म्यूजिक वीडियो को लेके, तो मेरा मन था कि एक फिल्म जो 2 घंटे, फिल्म भी इसे कह सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट फिल्म कह सकते हैं। तो मैंने जो
फुल लेंथ फिल्म सिनेमा होता है 2 घंटे से 2.5 घंटे की जो होती है, उस 2 घंटे की कहानी को मैं म्यूजिक फॉर्मेट में लाना था मुझे। जी। तो उसी फॉर्मेट को लेके मैंने इसको बनाया कि उस कहानी को मैं कैसे कह सकता हूँ एक गाने के थ्रू और छोटी स्टोरी बना के डायलॉग्स के थ्रू। तो उसको कोशिश किया और ये मुझे लगता है कि इस तरह के अभी नहीं बनते हैं शायद, जी, कुछ लोग बनाए बिल्कुल, होंगे, बिल्कुल। लेकिन अगर ये सक्सेस होता है जो कि कल के शो जो कल जो सक्सेस हुआ, हम नहीं समझते हैं यहाँ भी कार्यक्रम हम देखते रहे जो वीडियोस बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, लेकिन उतना सक्सेस हमने नहीं देखा है कल। हंगामा हमें भी लगा जब 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 अंतिम हुआ तो हम भी 1 मिनट के लिए थोड़ा जरा रुके, फिर समझे कि ये कुछ कुछ चीजें हमने बहुत दिन बाद देखा है, जैसे कुछ फिल्मों जी मैं लिटरली बता रहा हूँ कि देखने के बाद सबकी आंखें नम हो जाती है, आंखें भर जाती हैं इसको देखने के बाद। प्रेम है, दर्द है। प्रेम दर्द है। मुझे लगता है कि अगर इस फैमिली तक, परिवार तक पहुंचे, गाना अगर जाता है तो मुझे लिटरली मैं बता रहा हूँ पूरी फैमिली को, घर के औरतें जो हैं, बच्चे जो हैं, सबकी आंखें भर जाएगी इस कहानी, प्रेम कहानी को देख के। ऐसा यदि नहीं होता तो अपनी फैमिली बच्चे को लेकर उस सिनेमा हॉल में हम नहीं जाते। हमको ये लगता है समझना चाहिए अब लोगों को कि ठीक है यूट्यूब का रीच आपका कितना भी है, असल काम जिसकी जरूरत है वो भी उतना ही फले फूलेगा। क्योंकि ये जो ऐसा नहीं है कि इसमें कमर्शियल नहीं है, इसमें गाने हैं, इसमें प्रेम है, इसमें विजुअलाइज देखिए, आप विजुअल देखिए जो हमने बिहार के जो नदी, गंडक नदी का मैंने जो सीन लिया है, वो विजुअली आप देखिए कितना डेप्थ में, कितना आपको सुकून देता है उस प्रेम में। अच्छा, रेणु तक आप कैसे पहुंचे? फणीश्वरनाथ रेणु तक आप कैसे पहुंचे? अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो ये जी मतलब ये रस प्रिया तक आप कैसे पहुंचे? मेरा कहने का मतलब देखिए आजकल कई लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते, ये पहुंचे हैं इसीलिए सवाल। ये नहीं, रेणु जी की कहानियों पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, फिल्में बनाना चाह रहे हैं। रसप्रिया पर तो कई शोध, कई चिंतन, कई वक्तव्य आ चुके हैं, बहुत आ चुके हैं, क्योंकि ये कहानी, प्रेम कहानी ऐसी है ना कि आप ऐसा लगता है कि कुछ तो छूटा हुआ है। ये छोटी फिल्म है पर ये 10 मिनट में आपने बहुत कुछ समेटने का प्रयास किया। हाँ, मैंने कोशिश करी है। लोगों का जिस तरह का प्रतिक्रिया आ रहा है तो वो मुझे खुशी हो रही है। बॉलीवुड में भी फिर कई बड़ी फिल्मों में आपने काम किया है, भैया जी जोरन, तो और हमें बताएंगे कि उसमें ज्यादा मजा था या इसमें? नहीं, मुझे तो इसमें भी मजा आता है क्योंकि मैं तो कलाकार हूँ, अभिनेता हूँ। बड़ी फिल्म करने से मुझे पैसे भी तो मिलते, घर भी तो चलाने हैं। शूट आउट जो था वहां से परिचय आपसे हुआ था हमारा, शूट आउट बाटला हाउस। एक भोर किया था, वो भोर भी हमने देखा। हाँ, भोर किया था, वो थोड़ा माइग्रेशन के ऊपर था, वो किया। उसके हाँ, आगे 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 कौन सी फिल्में आ रही है या रसप्रिया जैसी कुछ चीज आएगी? मुनरेन आएगी अविनाश दास सर की, और भी 1-2 फिल्में हैं। फिल्मों में आने का प्रेरणा किससे मिला? फिल्मों में आने का प्रेरणा तो बचपन से था मेरे अंदर कि जो वो टेलीविजन का जमाना था, रामायण महाभारत चलता था, तो उसको देख के जुनून हुआ, क्योंकि मेरे अंदर था रामायण महाभारत देख के। हाँ, मतलब उस समय जो टीवी का जो क्रेज था उस समय भी, एक टीवी के सीरियल्स पास 20-30 लोग देखते थे। हाँ, बैठ के। मेरे घर पे तो टीवी ही नहीं था। 20-30 लोग नहीं देखते थे, पूरा समाज ही बैठा रहता था। उस समय से क्रेज आया। हम लोग के दौर के नहीं है ये, पूरा गांव देखते थे आप? भाई वाह, एक जगह लगता था, पूरा चलता था। एक ही आदमी है। इस आप चैनल के माध्यम से ये बताइए कि ये पुरानी पीढ़ी जानेगी इस बात को। एक ही आदमी थे मनोहर श्याम जोशी, जिन्होंने टीवी के सामने लोगों को बैठाना सिखाया। समाचार के अलावा कुछ था नहीं लोगों को देखने के लिए, एंटरटेनमेंट जैसा कोई चीज नहीं था। तो रामायण आपने जो देखी, महाभारत देखी, वो शायद हम लोग बुनियाद के बहुत बाद में, वो तय बहुत बाद में। हमको लगता है कि 5-6 साल बाद, शायद, कंफर्म नहीं है। लेकिन और क्या चीज कहना चाहेंगे मुंबई के बारे में, जरा कुछ बताएंगे? क्या दौर वहां पे, क्या करना पड़ता है संघर्ष, नए पुराने लोग अभी कैसे जाएं नहीं जाएं इसको लेकर? सपना पूरा करना है, सपना है ना, वह तो माया नगरी है। तो अगर सपना है कि नहीं मुझे कुछ बनना है, कुछ जुनून है,
ऑफ कोर्स आना ही चाहिए। आप कितने साल से ठहरे हुए हैं मुंबई? मुझे हो वहाँ गया काम करने में? मतलब 15 साल के आसपास तो होंगे। 15 साल। 15 साल भी कम होता है। 15 साल में यदि इनको सक्सेस मिला, एक अच्छी सिनेमा इनको मिल रही है, तो ये भी बधाई के पात्र हैं कि 15 साल नहीं 30-30 साल लग जाता है आदमी को। जैसे कि यहाँ से प्यारे मोहन सहाय थे। प्यारे मोहन सहाय जी को तो भाई 60 साल में काम मिला। मुंगड़ी लाल के हसीन सपने, तो किसी को 60 साल लग जाता है, तो उस मुताबिक बधाई के पात्र है। तो रसप्रिया आपका कई लोग तारीफ कर रहे हैं, तो और हम इसके जैसी चीजें हम कब और देखेंगे सुनेंगे, इनकी तारीफ होने लगे और आप यहाँ ऐसा नहीं होगा। जिस तरह से प्यार मिल रहा है, हाँ। जिस तरह से लोग पसंद कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं दूसरे भी बनाऊंगा। हाँ, अच्छा बनाऊंगा तभी लोग पसंद कोई नजर में करेंगे। है एक आध? है अभी एक और concept- भी कभी एक एक लगे हैं? अपने अपने यहाँ का जो है, मैं थोड़ा सा दिल का- सब्जेक्ट इसी तरह का नहीं, लिटरेचर नहीं होगा कि किसी कहानीकार की स्टोरी ही उठाऊंगा। मेरी एक काल्पनिक कहानी है, उस पर करने वाला हूँ मैं लौंडा के ऊपर कर रहा हूँ इस बार मैं साड़ी पहन के नाचते हुए दिखूंगा आपको। अच्छा, लौंडा नाच। जी जी अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ, इसमें और क्या क्या परेशानियां आती है बनाने में, वो हम जरा जानना चाहेंगे। परेशानियां तो है ही, मेन है कि आप इकोनॉमिकल या इकोनॉमिकली आप लोग थोड़ा नहीं सा मिल पाते हैं प्रतिभावान, या क्या और चीजें हमें प्रतिभावान तो लोग तो हैं ही, प्रतिभाशाली लोग तो हैं ही। जी ऐसे में देख लीजिए, मैं गांव से सरकार से सपोर्ट चाहते हैं क्या इन सभी चीजों पर भी हमें देखिए, बताएं। सरकार सपोर्ट करे तो और बेटर है। हमको तो संसाधन चाहिए, हमको सपोर्ट में क्या है ना कि संसाधन मिल जाए, जी, कि हम कुछ ऐसा मिल जाए कि कम रंग जमा देंगे। पैसे में, हाँ कम पैसे में हम अच्छा काम करके दिखाते हैं, चलिए। दिखाएंगे, तो इस तरह की चीजें हो जाए। हम तो हम अभी इतना ही कहेंगे। एक लंबी बातचीत हो गई है 10-12 मिनट की। साथ में कार्टूनिस्ट पवन टौन जी हमारे साथ हैं और अमरेंद्र शर्मा जी चंपारण से हैं। चंपारण चंपारण का खाली उधरे चंपारने से होता है, लोग क्या इस पर नहीं नहीं ऐसा नहीं, ज्यादातर प्रतिभावान ज्यादा फिल्मों में वहीं से जा रहा है, बिहार के इधर अगर जोड़ें। नहीं मनोज नहीं वाजपेयी, पंकज बिहार त्रिपाठी, बिहार से गोपालगंज, बहुत सारे एक्टर हैं वहाँ पे। बहुत सारे हैं। अपना सुशांत सिंह राजपूत तो इधर से पटना और इधर से थे, फिर बहुत सारे हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ है, लेकिन सीरियल वगैरह में ज्यादा है वो लोग। अब ये कह सकते हैं कि चंपारण से मनोज प्रेरणा वाजपेयी, प्रेरणा 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 कौन रहे हैं आप? मनोज वाजपेयी से। मनोज वाजपेयी। मनोज वाजपेयी के तो पंकज त्रिपाठी भी नाम ले रहे थे। कहेंगे? चंपारण से हमको बस इतना गांधी की थोड़ा भी बहुत यात्रा याद, चंपारने से हाँ शुरू हाँ हुई। वहीं से हुई है। वो डैडी भी है, उसकी कहानी कभी और बताएंगे। वो शुक्ला जी की डैडी हमारे पास रही, जेल की डैडी, कैथी लिपि में। लेकिन चलिए, आजकल आज पटना में फिल्मों पे सुन बात रहे कर हैं, रहे हैं। पटना में सुन रहे हैं तो चंपारण मटन हाउस सुन रहे हैं सिर्फ। ठीक। चलिए, फिल्मों से बात करते करते हम डायरी, पॉलिटिक्स और मटन तक पहुंच चुके हैं, तो अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। अमरेंद्र शर्मा जी अभी पटना में आए थे, तो हम सोचे कि बात करते हैं। बाकी पवन टौन जी से भी हमने बातें की, और बॉलीवुड की में काम करते हैं और बेहतरीन फिल्में में भी काम कर चुके हैं और बेहतरीन चीज़ें भी ला रहे हैं। हरीश्वर नाथ रेणु जैसे चीज़ों पर, उनकी लिखी हुई रचनाओं पर अगर कुछ बन रही है सकारात्मक चीज़ें, तो उसकी निश्चित तौर पर तारीफ की जानी चाहिए। और उसके लिए भी इस भाग दौड़ भरी, कह सकते हैं कि खबरों के बीच, हम सोचे कि यह कवर करना चाहिए, इनसे बातें करना चाहिए, इनके बारे में जानना चाहिए, और ये क्या कुछ कैसे बना रहे हैं उसका हमने जानने का थोड़ा सा प्रयास किया है। बाकी आप औपचारिकता के लिए मैं बता देता हूँ, मेरा नाम रविकांत हुआ, कैमरे के पीछे ओम चुलबुल जी हैं। बाकी धन्यवाद। रस प्रिया का जो फणीश्वर नाथ रेणु पर जो गीत बना है, उसको जरा हम सुनना चाहेंगे, सुनाएंगे? जी। बीतला समैया के कवन निहोरा, बीतला समैया के कवन निहोरा, बिहा से चिड़ैया जैसे, बिहा से चिड़ैया जैसे, बिहा से चिड़ैया जैसे, चांद चकोरा, बीतला समैया के कवन निहोरा,
देखते निरेखते बीतेला पल क्षणवा अधरा हिलत नाही होखत मिलनवा खगवा के भाखा खगैया बूझे कोरा खगवा के भाखा खगैया बूझे कोरा बीतला समैया के कवन निहोरा चाह के जियारा सुनी आहट सजन के आस पराइल कब से हमारो नयन के अच के डेराई गईल देखी के सझोरा अच के डेराई गईल देखी के सझोरा बीतला समैया के कवन निहोरा बीतला समैया के कवन निहोरा। इसका वीडियो देखिए आप लोग, वीडियो बहुत बेहतरीन बना है। वीडियो यूट्यूब पे है, रसप्रिया नाम से आप सर्च करेंगे, रसप्रिया अमरेंद्र शर्मा भी आप सर्च करेंगे तो ये गाना आपको मिलेगा रसप्रिया नाम से। इसका वीडियो बेहतरीन बनी है, लव स्टोरी है, जाइए सर्च कीजिए प्लीज। थैंक यू। चलिए, तो ये हम सुन रहे थे, एकदम मंत्रमुग्ध कर देते हैं। बाकी धन्यवाद।